सबसे बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करेंगे। सलमान खान की जमानत पर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच जज रविंद्र जोशी से मिलने सीजेएम देव कुमार खत्री पहुंचे हैं। देव कुमार खत्री ने ही सलमान को 5 साल की सजा सुनाई है और आज जज रविंद्र जोशी को सलमान की जमानत पर फैसला देना था, लेकिन उससे पहले ही उनका तबादला हो गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सलमान की जमानत का अब क्या होगा। क्या जज रविंद्र कुमार जोशी जमानत देंगे या कोई और जज जो नया पदभार संभालेंगे वो इस पर फैसला सुनाएंगे। सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल में 2 दिनों से बंद है। अगर आज सलमान की जमानत पर फैसला नहीं होता है तो रविवार रात भी उन्हें जेल में ही गुजारनी होगी। आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रविंद्र कुमार जोशी आप जो जज है सेशन कोर्ट के, वो कोर्ट में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और क्योंकि रात से ही जब बहुत सारे जजों का ट्रांसफर किया गया है, तभी से इस तस्वीर का इंतजार था कि तब कब रविंद्र कुमार जोशी कोर्ट पहुंचेंगे और क्या आज के केस की सुनवाई करेंगे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं रविंद्र कुमार जोशी को जाते हुए अंदर अपने चैम्बर की तरफ। ये तस्वीर आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही जजों के ट्रांसफर की लिस्ट सामने आई तो ये सवाल उठने लगे कि क्या रविंद्र कुमार जोशी जो सेशन कोर्ट के जज हैं वो इस मामले में फैसला सुनाएंगे या उससे पहले ही चार्ज छोड़ेंगे और जहां उनका ट्रांसफर किया गया है वहां चले जाएंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो वकील बता रहे हैं या जो एक नियम है उसके तहत जो महत्वपूर्ण केस हैं उन्हें सुनने के बाद ही वो अपना चार्ज छोड़ सकते हैं जोधपुर से सेशन कोर्ट के जज से। तो अब यहां पर ये तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण जब वो कोर्ट पहुंचे। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, जोधपुर। जोशी साहब का ट्रांसफर हो गया है, अब स्थिति क्या है, किस तरीके से आगे काम होगा? क्योंकि हालांकि अभी चार्ज उन्हीं के पास है और वक्त भी होता है दूसरे जज को चार्ज देने का, तो अभी स्थिति क्या बनी हुई है? निश्चित तौर पे अभी वही स्थिति बनी है जो कल से है। कल उन्होंने बहस की, आज रिजर्व रखा गया है। क्योंकि मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो अति आवश्यक श्रेणी के जो प्रकरण होते हैं उनकी सुनवाई की जाती है, लेकिन जब तक न्यायालय के समय में जो पीठासीन अधिकारी श्री रविंद्र कुमार जी जोशी न्यायालय में आएंगे और वो क्या आदेश पारित करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उनके सब विवेक पे सारा न्यायाधीश। रिकॉर्ड की मांग की गई सरकारी वकील की तरफ से, आप भी लगातार साथ बने हुए थे, तो अब कोर्ट रिकॉर्ड जब आएगा तो जाहिर तौर पर कोर्ट रिकॉर्ड में कुछ बिंदु होंगे जिन्हें सरकारी वकील सामने रखेंगे, तो उसमें तो वक्त लगेगा। निश्चित तौर पे कल यही सरकारी वकील की ओर से दलील दी गई थी और उनसे न्यायालय से ये निवेदन किया गया था कि काफी 200 पेज का निर्णय जजमेंट की कॉपी है तथा काफी बड़े दस्तावेज है, उन्हें देखने के लिए उन्हें समय चाहिए। और क्योंकि वो जो कुछ दस्तावेज है न्यायालय को दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए न्यायालय के पास में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उनकी बात को मानते हुए रिकॉर्ड तलब किया गया है। तो निश्चित तौर पे आज वो आते हैं, यदि उन्हें आवश्यकता होती है तो उनको सरकारी अधिवक्ता जब हमारे साथ जिस तरह से मैं उनके साथ में सहयोगी के रूप में पूनम चंद की ओर से हूँ। आप लगातार कोर्ट में हैं, हाँ। तो आप अपने तजुर्बे से मुझे ये बताइए कि क्या ये फैसला आएगा वो लंच के बाद में आएगा या पहले भी आ सकता है? नहीं, लंच फैसले के लिए निर्णय सुरक्षित है, वो कभी भी सुनाया जा सकता। 10:30 से 5 बजे का टाइम है न्यायालय का। परंतु ये देखना ये है कि आज वो आते हैं, जब तक वो न्यायालय में नहीं आ जाते हैं और जब 10:30 बजे कार्रवाई प्रारंभ होगी तो तभी कुछ ज्यादा कहा जाना उचित होगा। रविंद्र कुमार जोशी का जो ट्रांसफर हुआ उससे कोई अड़चन आएगी कि नहीं? नहीं, मैंने ये कहा है जब तक वो यदि वो रिलीव नहीं होते हैं, दूसरा जिसका यहाँ ट्रांसफर होके जो आने वाले हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे, ये रिलीव नहीं होंगे, तब तक इनके पास काम रहेगा। तो मेरे साथ संवाददाता अभिषेक शर्मा जुड़ गए हैं बॉम्बे से, मुंबई से, और साथ ही साथ एक एक्सपर्ट एल.एन. राव साहब वकील हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, जो तकनीकी और लीगल दांव पेच है, जो पेचीदगियां हैं इस पूरे केस में, वो हमें समझाएंगे। और साथ ही पुलकित नागर जोधपुर कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी अभिषेक का। अभिषेक, ये बताइए, अभी आप उनके घर के बाहर हैं, वहां पर क्या भीड़ जमा है, उनके फैंस क्या कह रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं फैंस को? और देखिए, लगातार फैंस यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं और इस वक्त अगर हम बताएं तो चूंकि शनिवार का दिन है, जिस वक्त सुबह सुबह अभी उतने फैंस दिखाई नहीं पड़े, लेकिन आते जा रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उन सभी की यही मंशा है किसी भी सूरत में सलमान खान आज जेल से बाहर आ जाए और आज शनिवार के दिन कम से कम वह मुंबई आ जाए। लगातार पिछले 3 दिन से लगातार जितने भी उनके चाहने वाले शुभचिंतक यहाँ पर लगातार उनका हुजूम यहाँ पर उमड़ता जा रहा है और वो देख रहे हैं जो यहाँ पे जो एक पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे को उठने का इंतजार कर रहे हैं कि पर्दा कब उठेगा और पर्दा उठे उस पर्दे में से सलमान खान उन्हें दिखे। क्योंकि जब भी देखिए सलमान खान जब अपने लोगों से रूबरू होते हैं, अपने शुभचिंतकों से रूबरू होते हैं।
दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे अभिषेक से। पुलकित जोधपुर में इस वक्त मौजूद हैं। पुलकित, रविंद्र कुमार जोशी जो जज साहब हैं वो पहुंच गए हैं। इंतजार हो रहा है 10:30 में फैसला सुनाया जाए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन पेचीदगियां बहुत हैं। वहां पर क्या माहौल है बताइए। देखिए, देव कुमार खत्री जिन्होंने सलमान खान की सजा का फैसला सुनाया था, उनकी और रविंद्र कुमार जोशी की अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है। आप ये चैम्बर देख रहे हैं जिसमें खत्री जो जज हैं, जो सीजेएम कोर्ट के जज हैं, वो गए थे रविंद्र कुमार जोशी जी के कमरे में। तो जाहिर तौर पर जो ट्रांसफर कल हुआ है और केस से जुड़ी हुई कुछ बातों पर चर्चा दोनों के बीच में हुई होगी। और जो सरकारी वकील है, क्योंकि उन्होंने भी कोर्ट की डॉक्यूमेंट्स की मांग की थी कल, तो उस पर भी बातचीत हुई होगी। अब बातचीत क्या है ये तो साफ नहीं है, लेकिन दोनों का मिलना कहीं ना कहीं ये बताता है कि दोनों के बीच केस को लेकर कुछ चर्चा हुई है। और सरकारी वकील की तरफ से पूरी कोशिश आज ये रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों की मांग करे ताकि डिले भी हो। मतलब एकदम ये नहीं है कि 10:30 बजे फैसला आ जाएगा, क्योंकि सरकारी वकील जो है लगातार कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। जब कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स सके जाएंगे तो उसके बाद में उसके जो मुख्य बिंदु है जिसके आधार पर सजा हुई है उन पर चर्चा होगी, तो अच्छा खासा टाइम लग सकता है। जी, तो आपने डिले की बात की, हमारे साथ राव साहब भी हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि समय का भी काफी फेर रहा इस पूरे केस में। थर्सडे को ये फैसला आया, उसके बाद अगर 3 साल से ज्यादा सजा होती है तो सेशंस कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है जमानत के लिए। अब ऐसी स्थिति में वक्त ही नहीं था इतना सलमान के वकीलों के पास कि वो पूरी जजमेंट की कॉपी और सारे दस्तावेज जोड़कर उसी दिन अप्लाई कर पाते। तो फ्राइडे को उनको ये लेकर कोर्ट में जाना पड़ा। उसके केस में काफी इसमें विलंब भी होता गया। देखिए, इसमें कोई ऐसा विलंब नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि ये केस बहुत फास्ट ट्रैक पे अप्लाई किया गया है। अदरवाइज जनरली नॉर्मल केसेस में इतनी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि सेम डेट में जजमेंट का मिलना इतना, और लास्ट मोमेंट पे जजमेंट भी बड़ा देर से प्रोनाउंस हुआ था। उसमें 201 पेज का जजमेंट है, उसको भी पढ़ने के बाद उसको अपील की फॉर्मेट में तैयार करना, पिटीशन बनाना, क्योंकि पिटीशन अपने आप पहले नहीं बना सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि हो सकता है बरी हो जाए। तो उसके बाद पिटीशन बनाना और उस जजमेंट की बातें पिटीशन में लिखना, ये काफी टाइम लेने वाला काम है। इसलिए उन्होंने थर्सडे को ये सारा काम नहीं कर पाए होंगे और आराम से रात में बैठ के थर्सडे की रात को और फ्राइडे को कल इन्होंने इसको अपील फाइल कर दी और अपील की सुनवाई भी सेम डे होगी। जनरली सेम डे अपील की सुनवाई नहीं होती है, लेकिन इस केस में इसको इम्पोर्टेंट केस समझते हैं। सेम डे अप्लाई करने के बाद में सुनवाई भी हो गई है। और उसके साथ साथ जो सरकारी वकील हैं, जो उन्होंने टीआरसी बोलते हैं, ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड, जिस आधार पर ये सजा हुई है उस पूरी फाइल को मंगाने की रिक्वेस्ट की है और वो शायद फाइल आ गई है। ये सारे बिंदुओं को देखकर जो अपील के ग्राउंड्स बनाए गए, उन अपील्स के ग्राउंड्स के बाद उनका आर्गुमेंट सुनने के बाद में अब सरकारी वकील की दलीलें भी अगर कुछ कल सुननी होंगी, कुछ आज सुनेंगे, क्योंकि ट्रायल रिकॉर्ड आज आया है तो जज भी देखेंगे उसके अंदर क्या है। और जो उन्होंने 201 पेज का जजमेंट है उसको भी पूरा पढ़ा है, उसका पढ़ने के लिए भी टाइम मांगा है। जो एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, इसमें बहुत सोच समझकर आराम से टाइम लेने के बाद ही इसमें फैसला होगा, कोई जल्दबाजी में फैसला लेना। अच्छा, पुलकित मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और पुलकित के साथ वकील साहिबा हैं, शायद सलमान की वकील है, ये उसी ग्रुप में है, उनसे उनका रुख कर लेते हैं। जी पुलकित। सुषमा जी हमारे साथ हैं। मैम, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार कल सरकारी वकील जो है वो कोर्ट डायरी की बात कर रहे थे, कोर्ट रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। आज वो कोर्ट रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसके बाद कितना वक्त लगेगा ये क्लियर होने में कि सलमान को सेशन कोर्ट से जमानत मिल रही है कि नहीं मिल रही? देखिए सर, कोर्ट अभी तक कॉम्पिटेंट है सुनने के लिए, और कानून के अंदर ट्रांसफर ऑर्डर आ जाने के बाद में भी कोर्ट सुन सकती है। और कोर्ट के अंदर कानून की जहां तक बात करें, कानून के प्रावधानों में कहीं लीगली बाइंडिंग नहीं है कि कोर्ट आज की तारीख में नहीं सुन सकती है। कोर्ट बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, सुन सकती है बेल ऑर्डर पर, और सुनना चाहिए उन्हें। लेकिन जब कोर्ट डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे तो उससे वक्त थोड़ा सा और लगेगा, और कुछ बिंदु है क्योंकि उन्हीं के आधार पर निचली अदालत ने जेल भी भेजा है सलमान खान को। जी सर, बिल्कुल बात है, लेकिन हमारी सलमान खान की तरफ से डिफेंस की पूरी जो बहस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। प्रोसिक्यूशन को बहस करनी है, वो कर लेंगे। उन्होंने कुछ बिंदु कल रखे थे, लेकिन उनको कहना है डिटेल हम बहस तब करेंगे जब रिकॉर्ड आ जाएगा पूरा ट्रायल कोर्ट का। तो रिकॉर्ड आ चुका है और कल बहस कर। अच्छा, सलमान खान के जो चाहने वाले हैं, जो तमाम लोग आपको इस समय सुन रहे होंगे, वो एक आपके तजुर्बे के आधार पर समझना चाहते हैं कि कितना वक्त इसमें लग सकता है, एक तजुर्बे के तौर पर। सर, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना वक्त सुनती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
चलिए तो वकील साहिबा जो है वो कुछ भी कहने से अभी बच रही हैं, इसलिए भी क्योंकि ऐसी पेचीदगी भरी ये पूरी सिचुएशन है कि इसमें कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। बहरहाल सलमान के लिए बहुत बड़ा दिन है और खासकर अभी बेल को लेकर जो मामला फंसा हुआ है कोर्ट में, उसको लेकर बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि जो जज है उनका ट्रांसफर हो गया है। पूरा मामला उनके डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि वो आज इस पर फैसला लेते हैं या फिर जो जज आएंगे और नया कार्यभार संभालेंगे वो इस पर फैसला लेंगे और सलमान को और रातें कुछ जेल में काटनी पड़ेंगी। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जमानत पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। जज साहब का तबादला हो गया है। रविंद्र कुमार जोशी जो कि सेशंस कोर्ट में जोधपुर में जज हैं, उनको ये फैसला लेना था, लेकिन अब उनका तबादला कर दिया है राजस्थान हाईकोर्ट ने और 2 दिनों से जेल में सलमान खान बंद हैं। मेरे साथ मेरे संवाददाता अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़े हुए हैं। वहां पर फैंस जो हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं सलमान के घर के बाहर और साथ ही एडवोकेट एलन राव मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लीगल इंट्रिकेसीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे मसलों में क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। राव साहब ये बताइए कि ऐसे सिचुएशन में अब अगर मान लीजिए कि आज जो जज हैं वो फैसला नहीं लेते हैं इस पर, तो आगे क्या क्या हो सकता है? देखिए, इसमें सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की 389 धारा है, उसके तहत कोई भी अगर अक्यूज सेंटेंस हो जाती है, उसको सजा हो जाती है, तो उसको राइट है सेशन कोर्ट में जाने का और उसकी बेल सस्पेंड होने का और बेल प्रोविजन है बेल होने का। बट ये सारी चीजें कानून की उस दायरे में डिपेंड करती हैं कि उसके बाद उसकी सुनवाई में आर्गुमेंट्स में प्लेनी में क्या है। अगर आज जज साहब उसको देखिए, आज जज साहब अभी ट्रांसफर में हैं, लेकिन जरूरी काम निपटाने का उनका पूरा राइट है और वो राइट पूरा अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी वकील साहब, सलमान की बहन अलवीरा कोर्ट पहुंच चुकी है, ये बड़ी खबर आ रही है और सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा भी कोर्ट पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ उनकी बहन अलवीरा कोर्ट पहुंच चुकी हैं। 10 साढ़े 10 बजे का समय मुकर्रर किया गया था इस फैसले के लिए, तो जाहिर तौर पर अब वहां पे भीड़ बढ़ेगी। अलवीरा और शेरा दोनों जो हैं वो जोधपुर के सेशंस कोर्ट पहुंच चुके हैं। यहां पर रुकने छोटे